लिख के ले लो। बढ़ू आगे। इस बार एक नया फीचर ऐड करूंगा आप लोग के एप्लीकेशन में, व्हाइट बोर्ड करके। जैसे मैं जो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ रिकॉर्डिंग रखूंगा, साथ में ये इसका पीडीएफ बना के ऐप के अंदर डालते जाऊंगा। एक नया चीज ऐड करूंगा आज का तुरंत, सेम डे ऐप पे तुरंत आएगा। अब तो सेम डे आएगा, पहले कैसा होता था 2 दिन लगता था ना, 2-3 दिन, एक हफ्ता लगता था। अब सेम डे, जैसे लेक्चर खत्म तुरंत अपलोड। बैच में आएगा अब, बैच में लेक्चर वाइज आएगा। हम्म। आप बोल रहे थे ना बेटा क्लासेस के बगैर, तो एफ से में रिस्क मत लो। आप चाहिए तो एफएम या सर्वे में रिस्क ले सकते हो, है ना। नहीं, रिस्क मतलब खुद से पढ़ना, ऐसे में मत लो रिस्क। एफएम में चाहिए तो आप ले लो, खुद से करना है तो करो, या सर्वे में करो, सर्वे कर सकते हो आप खुद से। और सर्वे कैसा है कि लास्ट लास्ट में ना मैं 2,000 रुपये का एक कोर्स ऐप पे दिखेगा, बाय भी कर लिया ना, 1,000 का 2,000 का कोर्स रहेगा, बाय भी कर लिया, उसके अंदर सारे वीडियोस है ना, वो लास्ट लास्ट में दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ू। अब यहां से है ना सब्जेक्ट थोड़ा इजी हो जाएगा इस जगह से। चैप्टर 8 डिटर्मिनेंसी एंड इनडिटर्मिनेंसी, DTRMI, determinacy and indeterminacy, determinacy and indeterminacy, chapter 9 3 moment theorem। ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग C3MT या क्लेप्रॉन्स थियरम, टॉस में पढ़ा रहेगा आपने ये, तो लोग डिप्लोमा किए उन लोग, C3MT या क्लेप्रॉन्स मेथड। चैप्टर 10 फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। चैप्टर 11 स्टिफनेस मेथड। ठीक है, चैप्टर 12 मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। चैप्टर 13 प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसके अंदर 2 रहेगा, एक शेप फैक्टर और दूसरा रहेगा बीम। इतने चैप्टर्स है, ठीक है, इतने चैप्टर्स है आपके इस सब्जेक्ट के लिए, ये आपको पता रहना चाहिए। Then, अभी इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर है, इजी कौन सा चैप्टर है, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ध्यान देना, देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स है
जिसके क्वेश्चन है ना पेपर में आने के बहुत कम चांसेस है या नहीं भी आते। अब 5 साल के पेपर लेके बैठोगे, ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे नहीं। कौन कौन से दिखेंगे नहीं? आपको कभी भी है ना ये चैप्टर दिखेगा ही नहीं, बराबर, और इधर में से ऑलमोस्ट सब रहेंगे, करेक्ट। लेकिन फिर भी अपने को ये चैप्टर्स पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर्स है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्टिफनेस हो गया, वो उस पर डिपेंडेड है। और दूसरा इसके लिए पढ़ना है, यूनिट टेस्ट में इसके ऊपर से ही क्वेश्चंस आते हैं, सेमेस्टर में नहीं आते, ठीक है। आपको सबसे इजी चैप्टर वो ये है, ये सबसे इजी चैप्टर है। योर फर्स्ट फोकस शुड बी ये चैप्टर। सेकंड सबसे इजी चैप्टर है ये, करेक्ट। थर्ड सबसे इजी चैप्टर है आपका ये। फोर्थ सबसे इजी चैप्टर है ये, और फिर इसके बाद ये चैप्टर इजी है। इजी मतलब छोटा है, कोई एक दिन पहले भी बैठा ये चैप्टर्स पढ़ के पास हो सकता है। लेकिन ये कि कोई गुरु लगेगा या कोई गाइडेंस लगेगा, कोई वीडियोस लगेगा या कोई नोट्स लगेगा तो ही हो पाएगा। तो ये आपका सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस रेंज में पढ़ना है। लेकिन अब हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से, ट्रसिस से। क्यों? बिकॉज यूनिट टेस्ट में अपने को ट्रसिस आएगा। यूनिट टेस्ट में आपको पकड़ के चलो यहाँ तक आएगा, इतने पार्ट आपको यूनिट टेस्ट में रहेंगे, करेक्ट। सो सब्जेक्ट चालू करते हैं।